नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एनसीडीएक्स में जीरा फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, इनका आउटलुक देखेंगे। देखिए, जीरे के अंदर फंडामेंटल तो हम सभी देखते हैं कि मार्केट के अंदर डिमांड कैसी है, अराइवल कैसी है, क्रॉप कैसी है। जिस ढंग से अभी सोइंग के सीजन चल रहा है तो सबका मानना है कि सोइंग में कमी आई है, जर्मिनेशन का इशू है, जिसकी वजह से जीरा तेज होगा। बट जीरा तेज कितना होगा वो आपको टेक्निकल बताता है। तो टेक्निकल के चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे आप देख सकते हैं एंड ऑब्जेक्टिव इसका ये रहता है कि फंडामेंटल जब आपके पास सपोर्टिंग न्यूज़ है उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में तेजी आएगी तो कितनी आ सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद जीरा एनसीडीएक्स डेली चार्ट। इस पे कुछ पैटर्न्स भी बना है और कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो आपको आगे ट्रेड पे हेल्प करेंगे। तो सेटअप मैं सिंपल समझा देता हूँ। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बना हुआ है, इसके अंदर काफ़ी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन सब बना रखा है, लेकिन सिंपल टू अंडरस्टैंड है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि जीरा क्या हीरा बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने इंडिकेटर जितने भी हैं हमारे, यहाँ पे जाकर हम हाइड ऑल कर देते हैं। तो ये नॉर्मल चार्ट्स हम लोग देखते हैं। अब नॉर्मल चार्ट्स में होता क्या है, वी डोंट नो कि क्या हो रहा है मार्केट में, इसी के लिए इंडिकेटर एंड जो लाइंस है ये यूज होता है। तो हमने सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर को हाइड कर देते हैं एंड सबसे पहले हम लाइंस के ऊपर जाते हैं जो हमने ड्रॉ किया। तो ये पहला लाइन है जो मैंने ऐड किया है इसके अंदर, इसको मैंने वेट थोड़ा बढ़ा दिया ताकि आपको समझ। ये हमारा हो गया ट्रेंड लाइन। तो हम देख रहे हैं कि जून 2022 में जो मार्केट ने 20,500 का लो मारा था, इसका एक ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है जो कहीं ना कहीं नवंबर 17 तारीख को भी सपोर्ट दे रहा था। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ था बट रिकवर कर गया। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे नहीं जाता है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। सेकंड, इसी के बीच में हम फिबोनाची को ऐड करते हैं। तो ये फिबोनाची है, फिबोनाची का भी मैं लेवल थोड़े से बढ़ा देता हूँ। ये काफ़ी बढ़ गया तो हम इसको नॉर्मल में रखते हैं ताकि आपको चार्ट क्लियर दिखे। ठीक। तो फिबोनाची में अगर हम देखते हैं तो हमने रेंज जो ली है वो रिसेंट लो से हाई तक का लिया है। अब आप देख सकते हैं मार्केट ने ये लो लगाने के बाद जैसे ही ये 23.6 का लेवल ब्रीच किया, देखिए यहाँ पे पीक सपोर्ट या रेजिस्टेंट का काम करता है। तो पहले रेजिस्टेंट ब्रेक हुआ, उसी रेजिस्टेंट का सपोर्ट लिया गया और 61 का एक गोल्डन रेशियो हम बोलते हैं, मार्केट एग्जैक्टली वहां तक जाता है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है, 50 का सपोर्ट लेता है एंड अगेन अपना रेंज ऊपर की तरफ बढ़ाता है और 100 फिबोनाची मतलब 25,960 का लेवल अचीव करता है सितंबर 2022 में। यहाँ से मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट भी आता है और ये देखिए अगस्त का महीना है। यहाँ पे मैंने मार्क इसलिए किया है क्योंकि अगस्त में आप जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर में स्विंग के जो मार्केट में मूवमेंट्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में इम्पैक्ट डालना चालू होते हैं। तो ऊंचे भाव थे तो सबका मानना ये भी था कि इस बार स्विंग अच्छी होगी, जिसके चलते अच्छा स्विंग कब होती है हमारी, अक्टूबर नवंबर में। तो जिसके चलते अगस्त सितंबर के अंदर ही हमने देखा कि मार्केट टॉप लगने लग गया और प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो गया। प्रॉफिट बुकिंग का दो कारण थे, चाइना मार्केट में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी और स्विंग अच्छी थी, जिसके चलते मार्केट में गिरावट आती है और हम 20 अक्टूबर एक्सपेक्टेशन ही था 20 अक्टूबर तक हम भाव को 23,500 का लेवल देखते हैं। फिर समझ में आता है कि थोड़ी स्विंग डिले है इस बार और जीरे में कंपटीशन है इस बार, तो मार्केट में फिर से तेजी आती है। बट इस बार भी मार्केट आप देखिए यहाँ पे फिबोनाची का इंपॉर्टेंस देखिए कि मार्केट 61 के नीचे होल्ड नहीं करता है और 100 के ऊपर जाता नहीं है, तो ये दायरे में अटका। फिर से मार्केट नवंबर 7 तारीख को कोशिश किया, ये रेजिस्टेंट जोन 100 फिबोनाची का रेजिस्टेंट जोन तोड़ने की कोशिश की बट फेल हो गया और मार्केट में वापस हमने एक गिरावट आती हुई देखी क्योंकि स्विंग प्रोग्रेस ऑलमोस्ट सही चल रहा था। लेकिन 25 तारीख को अच्छा ये वर्टिकल लाइन क्या है अब इसके बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन आप ये देखिए 61 50 61 80 का जो रेंज है
मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है। पहले भी एक बॉटम बना था मार्केट यही रीजन में और वापस एक बॉटम बन गया। अब जैसे ही हमको जर्मिनेशन का इशू आया, मार्केट ने 61.80 के ऊपर की क्लोजिंग दी और यहाँ पे आप देखो 100 फिबोनाची तक आ चुका था। 100 के ऊपर कितना जा सकता है? तो पहला लेवल था 27,430 और एग्जैक्टली कल की क्लोजिंग हमने देखी 27,400 का लेवल ऑलमोस्ट अचीव कर गया था। अब अगला फिबोनाची है 28,200, तो मे बी हम 28,200 का पहले लेवल देखेंगे, फिर एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देख सकती है। हाँ, यहाँ पे एक छोटी ट्रेंड लाइन और बनना चालू हो चुकी है, तो अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस इसके नीचे या 100 फिबोनाची के नीचे नहीं देता है, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और इसी ढंग से 27,400, 28,200, 29,300 से 31,300 तक के लेवल देंगे। ये फिबोनाची लेवल्स होते हैं। एंड वेव मार्केट एट ऑल एक वेव में चलता है। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्केट में तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम तेजी, थोड़ा बहुत गिरावट, फिर तेजी, फिर थोड़ी बहुत गिरावट, फिर तेजी, इस ढंग से मार्केट आगे मूव करता हुआ दिखाई देगा। इसको हम इस ढंग से चेंज भी कर सकते हैं कि हम 31,000 तक का कैसे लेवल अचीव होगा। तो ये था फिबोनाची, जहाँ पे हमने देखा कि लेवल प्राइस वाइज कहाँ जा सकते हैं, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं वर्टिकल फिबोनाची, जो ये स्टैंडिंग लाइंस है। तो अगर हम स्टैंडिंग लाइंस की अगर बात करें तो ये होता क्या है? देखिए, जनरली मार्केट में एक ट्रेंड होता है। तो हमने देखा मई से जून तक मार्केट में एक गिरावट आई। तो जब भी मार्केट में जब गिरावट आती है तो इसको हम एक वेव कहते हैं। तो इस वेव के लिए टाइम फिबोनाची, मतलब यहाँ से यहाँ तक नीचे आने में मार्केट को कुछ समय लगा है, तो हमने एक टाइम फिबोनाची ड्रॉ किया। अब ये होता है पहला डाउनवर्ड ट्रेंड। जैसे यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये होता है पहला डाउनवर्ड ट्रेंड। जब भी डाउनवर्ड ट्रेंड चलता है और टाइम फिबोनाची चेंज होता है, तो मार्केट ज्यादा करके एक नया ट्रेंड पकड़ता है, लेट इट बी तेजी का या मंदी का। तो हमने देखा 22 जून को टाइम फिबोनाची के हिसाब से एक नया ट्रेंड स्टार्ट होना चाहिए। तो ये वर्टिकल लाइन आने के बाद आप देखिए मार्केट में एक जबरदस्त तेजी आती है। अब एग्जैक्टली ये टाइम फिबोनाची यहाँ पे आके एंड होता है पहला। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा डगमगाता है, रेंज बाउंड होता है, बट फंडामेंटल काफी मजबूत थे, इसलिए फिर से तेजी का ही रुख स्टार्ट हुआ। थोड़ा पुल बैक दिया, बट अल्टीमेटली ये जो रेड और ये टाइम फिबोनाची, दूसरी दो टाइम फिबोनाची पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखते हैं एग्जैक्टली ये पॉइंट तक मार्केट में तेजी बनी रही। अब जैसे ही टाइम जोन चेंज हुआ, इमीडिएटली मार्केट के अंदर फिर से मंदी का रुख स्टार्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सोइंग के आंकड़े कैसे होंगे, ये सब चल रहा था और डिमांड का कंसर्न चल रहा था, लेकिन यहाँ से मार्केट में फिर से एक गिरावट का रुख आता है। अब टाइम फिबोनाची जब तक चेंज नहीं होगी, मार्केट इस रेंज में ही रहेंगे। अब यहाँ पे आके टाइम फिबोनाची चेंज हुई और मार्केट में टाइम फिबोनाची चेंज होने का मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है। पर्टिकुलर उस जैसे ही जोन चेंज होगा, इमीडिएटली कुछ बड़ा होगा, या तो तेजी या मंदी, बट कुछ बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम टाइम फिबोनाची चेंज होते हुए देख रहे हैं 23 नवंबर। तो आप देख सकते हैं 23 नवंबर से मार्केट में एक स्पाइक किया नीचे की तरफ और फिर एक बड़ी तेजी आ गई। तो ये अभी भी तेजी में चल रहा है। अब अगला टाइम चेंज होएगा, वो है 29 दिसंबर। तो हम जानते हैं अभी जो तेजी है वो जर्मिनेशन के इशू की वजह से है और चाइना में लॉकडाउन ओपन अप हो गया, उसकी वजह से तेजी आ रही है। तो हमें लगता है ये तेजी दिसंबर तक कंटिन्यू रहेगी और जैसे जैसे 29 दिसंबर मतलब ईयर एंड आ रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग फिर से मार्केट में मिल सकती है, जिसकी वजह से हम ये पुल बैक देख रहे हैं। अब इस टाइम फिबोनाची के बाद अगला बड़ा टाइम फिबोनाची चेंज होगा, वो होगा 30 जनवरी। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस बार एक्सपोर्ट्स के लिए हमारे पास माल काफ़ी कम रहेगा। तो 15 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में एक ज़बरदस्त तेजी का माहौल बनता है। तो आप देखिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जनवरी के अंदर हम 10-12 जनवरी तक थोड़ा सा हाइस देखते हैं, थोड़ा पुल बैक आता हुआ जरूरी है मार्केट में, एंड देन मार्केट में एक बड़ी तेजी बनती है जो 30 से 31 हज़ार के बीच में का भाव दिखा रही है। और ये एग्जैक्टली अगर आप टाइम फिबोनाची के हिसाब से देखेंगे ना, तो फरवरी एंड तक का सीन दिख रहा है। तो कहने का मतलब मार्च से हम जानते हैं नई फसल आएगी, तो उसका थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन प्राइजेस पे मिलना चाहिए। बट टाइम फिबोनाची हमें बताता है कि नाउ प्राइजेस आर हेडिंग टुवर्ड्स
31,000। तो ध्यान रखिए इस पे कि ये पैटर्न बना हुआ है वेव के हिसाब से। बट इसी चीज को सपोर्ट करने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। राउंडिंग बॉटम मतलब जैसे कप बना हुआ है। तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि मार्केट में तेजी आई, धीरे धीरे अपनी तेजी को लूज किया मार्केट ने, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया मार्केट ने, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट था, ब्रेकडाउन था, बट मार्केट ने इधर से एक सपोर्ट लिया। और जैसे ही ये नेकलाइन, अच्छा एग्जैक्टली नेकलाइन 100 फिबोनाची का भी बना हुआ था, तो जैसे ही ये नेकलाइन तोड़ा मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी बनी। अब मैं इंडिकेटर भी ऑन कर देता हूं तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। तो यहां तक मैं समझता हूं आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। तो जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक हुआ, इमीडिएटली मार्केट में बड़ी तेजी आई। अच्छा, तेजी कभी भी जब ब्रेकआउट होता है नीचे वॉल्यूम्स को देखना चाहिए। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम्स देखते हैं, तो वॉल्यूम में भी एक बड़ा जंप आया है। तो इसका मतलब है ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, हम देख रहे हैं प्राइजेस 25,800 से लगभग 27,400 का लेवल छू चुका है और वॉल्यूम्स भी अच्छे से बने हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पे दो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स हम लोग ले रहे हैं। इसने भी बाइंग का सिग्नल एग्जैक्टली 24,400 की रेंज में दिया था और सिंस देन हम देख रहे हैं मार्केट में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। हाँ, अब बीच बीच में मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक करेगा, तो मुझे लगता है दिसंबर एंड तक तेजी, फिर थोड़ा पुल बैक और फिर तेजी बनेगी। तो इस ढंग से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और अब मार्केट का मेजर सपोर्ट जो हो चुका है वो 25,800 का बन चुका है। तो वॉल्यूम ब्रेकआउट है, राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट जोन हमने मार्केट में बनते हुए देखा था, वो ब्रेकआउट हो चुका है। टाइम फिबोनाची हमें बता रहा है कि टाइम वाइज मार्केट कैसे मूव करेगा, कौन से समय तेजी रहेगी, कब तक रहेगी। अब अदर कुछ इंडिकेटर्स भी हम देख लेते हैं कि मार्केट में कैसे है। तो पहला इंडिकेटर है हमारा मनी फ्लो इंडेक्स। मनी फ्लो इंडेक्स हमें बताता है कि मार्केट में पैसा किस तरफ गया हुआ। देखिए इसका काफी अच्छा उदाहरण, यहाँ पे हमने देखा मनी फ्लो इंडेक्स टॉप किया और नीचे आना चालू हो चुका था। तो यहाँ पे हमने देखा मार्केट में टॉप हुआ और मार्केट नीचे आना चालू हो चुका था। बट अभी अच्छा, बहुत जन का कहना होगा अरे ये तो आरएसआई की तरह है कि यहाँ पे आने के बाद ये नीचे आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप इधर देखिए जुलाई में जब मनी फ्लो इंडेक्स ने टॉप किया था तो कंटिन्यू मार्केट में तेजी का रुख था। इसका मतलब होता है कि पैसा अभी भी, मनी जो है वो अभी भी जीरे में कायम है। अगर ये नीचे आना चालू होता है तो हम बोलेंगे कि हाँ, पैसा धीरे धीरे या ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे निकलना चालू हो चुका है, विच इज द साइन कि हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ मनी फ्लो इंडेक्स टॉप पे है, कोई रिवर्सल के साइन मार्केट में नहीं है। सेकंड है, जैसे हम मैकडी देखते हैं वैसे ही ये इंडिकेटर है, ये अब पॉजिटिव जोन में है। अब बहुजन का मानना अरे सर ये तो टॉप पे आ चुका, अब तो नीचे आएगा, नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे आने के बाद भी ये कंसोलिडेट पॉजिटिव साइड ही करता रहा। तो जब तक ये न्यूट्रल का सिग्नल नहीं मिलता है तब तक आप कंटिन्यू बने रह सकते हैं। तो अभी तो तेजी शुरू हुई है और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो हमारा जैसे एक्सपेक्टेशन है वो मेंटेन रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वॉलिटिलिटी, क्योंकि जब तक मार्केट में वॉलिटिलिटी नहीं रहेगी तब तक हमें एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि मार्केट में कहाँ पे मूव कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, जब भी ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ होता है तो मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रहती है और जैसे ही ये इंडिकेटर नीचे की तरफ और नीचे की रेंज में अटका हुआ रहता है, मार्केट को एक अच्छी दिशा, अच्छा ट्रेंड, अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो आप देख सकते हैं अभी तक तो मार्केट की दिशाहीन था, मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड था और जैसे ही 30 नवंबर से मार्केट में ये इंडिकेटर नीचे आना चालू हुआ और हमने एक दिशा अच्छी तरह से मिलती हुए देखी। तो टाइमिंग हमें लगता है मार्केट हाई वॉलिटिलिटी जोन में है एज ऑफ नाउ। जो हमारा जो टारगेट है 28,200 का वो इजीली अचीव कर सकता है। हाँ, उसके बाद ये इंडिकेटर थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम उसी चीज के लिए प्रॉफिट बुकिंग भी देख रहे हैं। तो मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है 3 जनवरी तक, फिर वापस एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा जो प्राइजेस को 29। बट ओवरऑल फंडामेंटल और टेक्निकल सीजनलिटी के साथ जो हम लोग एनालिसिस करते हैं तो जीरा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए राउंडिंग बॉटम के अंदर भी जो ये डेप्थ है ये कहीं ना कहीं बताता है कि मार्केट में अगर ब्रेकआउट होगा तो कम से कम 28,200 तक का लेवल दिखा सकता है। जो ये हाइट होता है यही टारगेट होता है। तो यहाँ तक हमें दिखता है कि मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट है जो ऊपर में 28,200 का लेवल तो बैर मिनिमम, फिर पुल बैक। बट अल्टीमेटली क्रॉप साइज को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए, एक्सपोर्ट्स को देखते हुए प्राइजेस जल्द 30,000 से 31,000 का लेवल दिखा सकता है। जल्द मतलब ऐसा नहीं कि कल की कल, हम बात कर रहे हैं जनवरी फरवरी के बीच में। तो 20 फरवरी तक 30 का आंकड़ा आराम से मार्केट टेस्ट कर सकता है।
अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कुछ वीडियोस हम आप तक टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।